हम सभी लोग अपनी बच्चों की परवरिश बेहद प्यार और हिफाजत के साथ करते हैं और नहीं चाहते कि कभी भी उन्हें ज़िंदगी में कोई भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े जो कि उनके लिए अच्छी नहीं हो या फिर कोई बुरी निगाह उन पर डाले। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हम लोग सोचते हैं वैसा नहीं होता और कुछ गंदे लोग अपने बुरे इरादे के साथ हमारे बच्चों के पास आते हैं और उन्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने बच्चों को बेहद कम उम्र से गुड टच और बैड टच बताएं, समझाएं, ताकि कम से कम अगर वो कुछ और भी नहीं कर पाते तो वो स्थिति आने पर वो अपनी पूरी जानकारी आप तक पहुंचा सकें। तो यहाँ आपको क्या करना है कि आपको कुछ बातें अपने बच्चों को सिखानी है गुड टच और बैड टच के बारे में, और लगभग 4-5 साल की उम्र का बच्चा भी इन बातों को समझ सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने बच्चे को ना करना सिखाना है। बच्चों को अच्छी परवरिश के तहत हम लोग बड़ों को ना नहीं करना है, ये ज़रूर सिखाते हैं। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कि हमें बच्चों को सिखाना है कि कुछ स्थिति में ना करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए कोई अनजान आदमी उनसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, या फिर जो लोग उनके जानने वाले भी हैं, जिस स्कूल में भैया हैं, जो पीएन भैया हैं, गार्ड भैया हैं, या फिर ड्राइवर भैया हैं, उस तरह के लोग भी हैं जो उनके साथ कहीं जाने के लिए कहते हैं, तो उनको ना करना है। दूसरी चीज़, अगर कोई अनजान आदमी उन्हें खाने के लिए कुछ देता है तो उसके लिए भी ना करना है। तो आपको अपने बच्चों को कुछ खास स्थिति के अंदर ना करना सिखाना है। दूसरी चीज़, डर निकालना ज़रूरी है। आमतौर पे जो बच्चे इस तरह की सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो जो लोग ऐसे बुरे इरादे वाले होते हैं बच्चों को डराते हैं कि अगर तुमने ये चीज़ अपने घर में जाके बताई या फिर टीचर को बताई, किसी बड़े को बताई, तो फिर तुम्हारे साथ हम कुछ बुरा कर देंगे, तुम्हारे पेरेंट्स को हर्ट कर देंगे, उनको मार देंगे। तो ऐसे में बच्चे डर जाते हैं और वो इस तरह की कोई सिचुएशन आने पर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं देते। तो आपको यहाँ पर अपने बच्चों को के अंदर जो डर है उसकी भावना को निकालना है, उनको समझाना है कि अगर कोई भी उन्हें आके डराता है, धमकाता है, तो वो इस बात की जानकारी आपको ज़रूर दें। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि आपके बच्चे आपके साथ आकर शेयर ना करें। तो आपको अपने बच्चों को बताना है कि उनको ना सिर्फ डरना है किसी से, बल्कि सारी जानकारी आपको आकर भी देनी है। तीसरी चीज़ आपको करनी है कि आपको बच्चे को सेल्फ डिफेंस सिखाना है। इसके लिए आप चाहें तो अपने बच्चे को किसी क्लास में एनरोल भी करा सकते हैं, और कुछ तरीके हैं, कुछ टिप्स हैं जो आप खुद भी उनको समझा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए शरीर के किस पोर्शन पर अटैक करने पर उसका जो है नुकसान या खामियाजा ज़्यादा होता है या गहरी चोट लगती है। या फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए बच्चा अकेला जा रहा है, तो उसे पीछे से जिस तरफ से ट्रैफिक आ रहा है उसके अपोजिट साइड से चलना है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर कोई पीछे से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है या गाड़ी के अंदर खींचने की कोशिश करता है, तो वो सिचुएशन से वो बच सकता है। इसके बाद आपको बच्चे को बताना है कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। तो गुड टच के लिए आप बच्चे को कुछ एग्जांपल देके समझा सकते हैं कि मान लीजिए आपके जो पोर्शन बॉडी के जो कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम के अंदर नहीं आते हैं, या आपके चेहरे पर किस करना, या आपको हग करना, ख़ास तौर पर अगर आपके दादा दादी, आपके पापा मम्मी या आपकी फैमिली के दूसरे क्लोज़ लोग हैं, नाना नानी हैं, उस तरह के लोग हैं, तो उनके लिए ये सब करना अलाउ है। और ये जो टच है, ये टच ऐसा होना चाहिए कि इससे बच्चे को बुरा ना लगे, ख़राब ना लगे। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि गुड टच क्या है। इसी तरीके से आपको बच्चे को बताना है कि बैड टच क्या है, यानी जो आपके शरीर के हिस्से जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम के अंदर रहते हैं उनको टच करना, उनको छूना, उनको किस करने की कोशिश करना बैड टच में आता है। ऐसे लोग जो कि आपके परिवार के बेहद क्लोज नहीं हैं, नाना नानी या पापा मम्मी टाइप के लोग, उनके अलावा अगर कोई भी उन पोर्शन को टच करने की कोशिश करता है, तो आपको ये जानकारी अपने पेरेंट्स को देनी है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको कि हमें अपने बच्चों को कम उम्र में ही बताना होगा, ताकि वो किसी की बुरी नज़र या बुरी मंशा का शिकार ना बने।